पर आपने बताया था आपका ब्रेकअप हो गया है, अब आप क्या चाहते हैं? सर्कन बोलेगा वो ऐसा नहीं कर सकती। ये बोलकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। एंजल लायला को बोलेगा अब तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? लायला बोलेगी वो मेरे बॉस हैं। माइलो की फ्रेंड्स अपनी अपनी मूवीज रिकॉर्ड करवा रही होती। कैरन से पूछती है तुम 10 साल बाद कहाँ होगी और क्या करोगी? कैरन बताती है वो 10 साल बाद अपना काम वकील वाला ही जारी रखेगी, जिस तरह हर कोई अपनी फैमिली में होता है, और फिर वो फैमिली में से किसी वकील से शादी करेगी और उसके 2 बच्चे होंगे जो कि दोनों बहुत काबिल होंगे। बच्चे भी वकील ही बनेंगे। उसकी दोस्त बोलेगी उफ, मैं तुमसे तुम्हारा असल ख्वाब पूछ रही हूँ। फिर कैरन अपना रियल ड्रीम बताती है, वो तो मैं जूतों की डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। तब वहाँ ईडा आ जाती है और इनसे पूछेगी क्या तुम मेरी मूवी रिकॉर्ड कर रही थी? माइलो की फ्रेंड बोलेगी हाँ। ईडा उसको बोलेगी मेरा अभी मूड नहीं है, तुम इन्हीं की बनाओ। फिर वो माइलो से पूछेगी तुम बताओ अपने बारे में, 10 साल बाद तुम कहाँ होगी और क्या करोगी? माइलो बताएगी अच्छा तो मैं पार्ट टाइम कैशियर बनूंगी और फ्लाइट अटेंडेंट भी, और मैं ह्यूमन इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन भी करूंगी। अगर किसी ने मुझे छोड़ दिया फिर मैं हाउसवाइफ बन जाऊंगी या फिर फुल टाइम कैशियर ही बन जाऊंगी। इनकी फ्रेंड बोलेगी उफ, अपने ख्वाब बताओ ना। माइलो खुश होकर बोलेगी अच्छा ख्वाब, लव मैरिज करूंगी और 3 बच्चे होंगे। फिर वो ईडा से बोलेगी ईडा तुम भी बताओ ना, तुम खुद को 10 साल बाद कैसे देखोगी? ईडा बोलेगी मैं सर्कन बोलेट को देख लूं जरा। माइलो की फ्रेंड बोलेगी उफ, मैं तुम्हारी फ्यूचर के ड्रीम के बारे में पूछ रही हूँ। ईडा बोलेगी सर्कन बोलेट ने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए हैं, आओ आओ चलें अब। सर्कन की गाड़ी में सीलीन की शादी का कार्ड होता है। सर्कन वो देखेगा, इसमें से एक हथकड़ी भी निकलती है। माइलो की फ्रेंड गाड़ी में ईडा से पूछेगी अब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हुआ? ईडा बताती है अब मैं ओल्ड स्कूल में जाऊंगी और टीचर से बात करूंगी और फिर पूरी ताकत के साथ सर्कन बुलेट के जूस सुनूंगी और फिर चैंग को लेने एयरपोर्ट पर जाऊंगी। माइलो की फ्रेंड कैरन ईडा को बताती है कि हो सकता है चैंग ना आए। ईडा हैरान होकर पूछेगी क्यों नहीं आएगा वो बोलेगी क्योंकि इतनी बार तो उसने तुमको आने का बताया था मगर वो नहीं आया, वो तुमको धोखा दे रहा है। जब माइलो की दूसरी फ्रेंड बोलेगी मुझे तो ये समझ नहीं आती तुमको वो इडियट मिला कहाँ से, क्या देखा तुमने उसमें? ईडा बोलेगी वो अच्छा है, रिलायबल है, नॉर्मल है। माइलो जल्दी से बोलेगी हाँ हाँ, हमारा सब्जी बेचने वाला भी ऐसा ही है, वो सब्जियां उसी कीमत में बेचता है जिस कीमत में खरीदता है, वो भी तो नॉर्मल है, वो फिर सब्जी वाला है, फिर इसको ही चूज कर लो तुम। मैं ये भी जानती हूँ वो कहाँ का रहने वाला है। इस कॉर्नर से गाड़ी टर्न करो। इसके बाद पे सब मुस्कुराने लगेंगे। ईडा बोलेगी माइलो अब मैं क्या बोलूँ तुमको, तब इनकी गाड़ी खराब हो जाएगी, ब्रेक फेल हो जाएंगी। सब डर जाती हैं, बोलेंगे जल्दी करो ईडा, ब्रेक लगाओ। ईडा चिल्लाएगी मैं दबा रही हूँ, सब्र करो। माइलो चिल्लाएगी ब्रेक नहीं लग रही तो गाड़ी रोड पे लेके आओ। ईडा बोलेगी वेट। वो सब बोलेगी हम इतनी छोटी उम्र में नहीं मरना चाहती, जल्दी ब्रेक लगाओ। इनकी फ्रेंड भी बोलेगी माइलो हौसला रखो। माइलो ईडा से गुस्से में बोलेगी मैंने तुमको कितनी बार कहा है इस खटकारा गाड़ी की जान छोड़ दो, ब्रेक दबाओ जल्दी। इनकी टक्कर होने ही वाली थी, इससे पहले कि टक्कर होती गाड़ी रुक जाएगी बिल्कुल दूसरी गाड़ी के पीछे। सब शुक्र अदा करते हैं। ईडा बोलेगी कसम से मुझे लगा हम कुचली जाएंगी, शुक्र है अल्लाह का। ईडा पूछेगी गाड़ी का क्या करना है, इसको इधर ही छोड़ दें क्या? माइलो की फ्रेंड बोलेगी बस कॉर्नर तक ही जाना है। अब ईडा बोलेगी जाओ फिर, मैं पार्क जा रही हूँ। माइलो बोलेगी ठीक है, आने में देर मत करना। सर्कन भी वहाँ पहुँच जाता है और ईडा भी वहाँ आ जाएगी। वो अपनी गाड़ी सर्कन की गाड़ी के साथ पार्क करने लगेगी। गार्ड बोलेगा सॉरी आप यहाँ गाड़ी को पार्क नहीं कर सकती। गार्ड बोलेगा सॉरी आप यहाँ गाड़ी को पार्क नहीं कर सकती, सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पार्किंग मना है, तुम अपनी गाड़ी इस रोड से दूसरे रोड पर लेकर जाओ। ईडा पूछेगी तो फिर ये गाड़ी यहाँ क्यों पार्क है, किसकी है ये? गार्ड बताएगा वो VIP है सर्कन बोलेट की, मेहरबानी करके अपनी गाड़ी यहाँ से ले जाओ, जल्दी करो। ईडा गुस्से से बोलेगी सर्कन बोलेट, अच्छा ठीक है। वो गाड़ी वहाँ से ले जाने लगेगी। फिर वापस स्कूल आती है, वहाँ उसकी टीचर ईडा से मिलती है और पूछती है कैसी हो तुम, मैंने तुमको बहुत मिस किया। ईडा बोलेगी मैंने भी। टीचर बोलेगी क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। ईडा बोलेगी हाँ क्यों नहीं, और बात करते हैं। टीचर ईडा को बताती है जिनके कॉलेज छूट गए थे उनके लिए एक न्यू पैटर्न आया है। ईडा ये सुनकर खुशी से खड़ी हो जाएगी। टीचर बताएगी मैं तुम्हारे बारे में बात की है और तुम दोबारा से पढ़ना शुरू कर सकती हो। ईडा खुशी से पूछेगी टीचर क्या आप सच कह रही हैं?
वो बोलेगी हाँ डार्लिंग, सितंबर में तुम दोबारा शुरू कर सकती हो, मगर वो तुम्हारी स्कॉलरशिप वापस नहीं कर सकते। तुम जानती ही हो इन लोगों के विजिट की वजह से। इडा सुनकर उदास हो जाती है। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, मैं पैसे कहाँ से लूँगी? आप तो जानती हैं मैंने सारी स्टडी स्कॉलरशिप से ही तो की है। टीचर पूछेगी इडा, क्या कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी मदद कर सकता हो? इडा बताती है आप भी जानती हैं मेरी बस एक आंटी हैं, उन्होंने लोन लिया था अपने फलों के कारोबार को बढ़ाने के लिए और अपने पैसों से वो उधार पूरा कर रही हैं और इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। टीचर बोलेगी मैं समझती हूँ, मगर मैं फिर भी तुमको बताना चाहती थी, मैं नहीं जानती थी, मगर हो सकता है इसका कोई हल निकल ही आए। तुम स्कूल से अपना रिश्ता मत ख़त्म करो, जब तुम्हारा दिल करे तुम मुझसे मिलने आ जाया करो। तुम जानती हो ना तुम मेरे लिए बहुत खास हो। इडा बोलेगी थैंक यू टीचर, देखो उदास मत होना। तब टीचर की स्टूडेंट उनको बुलाने आ जाती हैं। टीचर उसको बोलेगी इडा तुम जाओ, तुम जा सकती हो अब, और अपने क्लास के बच्चों को बोलेगी आप जाओ मैं आती हूँ। इडा को टीचर बताएगी आज यहाँ आर्किटेक्चर की सेरेमनी है, मैं अब जा रही हूँ, तुम दोबारा मिलना मुझसे। इडा दूसरे स्टूडेंट को खुश देकर बहुत उदास हो जाती है। वो रो रही होती जब इसको लेने माइलो आ जाती। डार्लिंग चलो चले वरना देर हो जाएगी। इडा को रोते देखकर बोलेगी स्वीटी क्या हुआ तुमको, तुम ठीक तो हो? इडा बोलेगी माइलो तुम जाओ मैं अभी आती हूँ। इसके जाने के बाद इडा फिर से रोना शुरू कर देती है। वो सब हाल में होंगी। यहाँ पर सरकन बोलेट की तारीफ हो रही होती कि उसने बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स हासिल किए हैं और इसने बहुत फेमस यूनिवर्सिटी से फैसिलिटीज़ हासिल की हैं आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी और आउटर स्पेस में। माइलो ये सुनकर जल्दी से बोलेगी अब बात तो क्लियर होगी वो कहाँ से आया है। अभी सरकन की और भी तारीफ हो रही होती कि उसने सेम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप ली। इडा बोलेगी ये इसके बाप के पैसे हैं और हर कोई जानता है कि इसके बाप के पैसे हैं। माइलो बोलेगी इसने 2 यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और हम मुश्किल से एक ही से किया है। और फिर सरकन बोलेट को स्टेज पर बुलाया जाता है। इडा का सरकन को देखकर रंग उड़ जाता है। स्टेज पर आने के लिए सरकन का शुक्रिया अदा किया जाता है। इडा बोलेगी ये तो मैगजीन के कवर से भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। माइलो पूछेगी क्या कहा तुमने? इडा बोलेगी कुछ भी नहीं और पूछेगी क्या यही है सरकन बोलेट? सब क्लैपिंग कर रहे होंगे। इडा गुस्से से बोलेगी तुम लोग क्यों तालियां बजा रही हो? कैनन बोलेगी वो बहुत क्यूट है, मैं तो इसलिए बजा रही। माइलो बोलेगी मैं भी खुद को रोक नहीं पा रही जब मैं ऐसे हैंडसम आदमी को देखती हूँ। तो सरकन से पूछा जाएगा कि इस सेक्टर के सबसे बेहतर होने के बाद आप हमारे बाकी स्टूडेंट्स से क्या कहना चाहते हैं? सरकन बोलेगा सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्किटेक्चर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस यूनिवर्सिटी की वैल्यू और बढ़ती है। इडा ऊंची आवाज़ में बोलेगी हाँ इसलिए तो बहुत ज़रूरी है। सरकन इडा की तरफ देखता है। इडा बोलेगी इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये स्टूडेंट। कैरन इडा को खामोश रहने का बोलेगी। सरकन बोलेगा यह जरिया बन सकता है, यहाँ तुम अपनी सारी आर्किटेक्चर कर सकते हो। ग्रेजुएशन का सबसे बेस्ट और शानदार लाइफ का पीरियड खत्म हो गया। इसके जवाब में इडा बोलेगी शुक्रिया तुम्हारा शुक्रिया। माइलो बोलेगी इडा चुप कर जाओ। सरकन फिर इडा की तरफ देखेगा मगर हॉल में रोशनी की वजह से इसको इडा की शक्ल नजर नहीं आ रही होती। इडा बोलेगी मैं बोलूँगी। सरकन बोलेगा दुनिया के काम बहुत जालिम हैं और मुकाबले वाले होते हैं, मगर फिर भी सब कुछ आपके अपने हाथ में होता है अपना बेस्ट करने के लिए। ना फैमिली, ना दौलत, ना माहौल की ज़रूरत होती है इसके लिए। इडा बोलेगी ठीक फरमाया, इसने इस बार जो भी कहा बिल्कुल ठीक फरमाया, क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये सब कहना बहुत आसान है। माइलो बोलेगी इडा बस बहुत हुआ, आखिर तुमको क्या मसला है? सरकन बोलेगा सबसे अजीम बात तो तुम्हारे पास अपना आप होता है, इसलिए हर इस बात को भूल जाना चाहिए जिसको तुम जानते हो। दोबारा से शुरू करना चाहिए सब कुछ। दिल लगाकर मेहनत करो, दिल लगाकर मेहनत करो और किसी की भी बात मत सुनो, किसी को भी अपने मुकाबले में मत समझो। इडा बोलेगी वो मेरी बात नहीं सुन रहे, वो बस इसकी बात सुन रहे हैं। जबकि माइलो की फ्रेंड सीटी बजाएगी सरकन के लिए। इडा इसको बोलेगी फाइफी तुम भी मेरी बात नहीं सुन रही। फाइफी बोलेगी मगर इसने कहा ना किसी की बात भी ना सुनो। Smiling while you're cursing, I admit it's working.